ये जो इंडी अलायंस चल रहा है, तो ये इंडी अलायंस ये एक लॉजिकल एंटिटी है, ऑर्गेनिक एंटिटी है या आर्टिफिशियल एंटिटी है? इंडिया अलायंस एक इंडिया अलायंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो गया फिर इसका मतलब हुआ इंडी अलायंस अलायंस। फिर एनडीए अलायंस तो एनडीए अलायंस क्यों कहते हैं? फिर एनडीए अलायंस हम तो नहीं कहते कभी, हम तो एनडीए ही बोलते हैं। हाँ ठीक है ना, इंडिया तो इंडिया है भाई, इसलिए हम इंडी अलायंस बोलते तो फिर इंडिया है जो है। तो आप इंडिया अलायंस तो नहीं बोल सकते ना, पूछा था ना हम अमेरिका में किसी ने राहुल गांधी को, ही वाज स्टम्प्ड फॉर एन आंसर। अब राहुल जी ने वहां पर जवाब दे दिया, बट इंडिया अलायंस इन एनीवे, अब आपकी आत्मा राहुल जी में थोड़ी जा सकती है, छोड़िए उस बात को। बट दिल से तो मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता हूँ। इंडिया तो इंडिया ग्रुप, इंडिया अलायंस जो भी, इसमें ये है कि ऑफ कोर्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, और वो पॉलिटिक्स में होता है, वो तो सब विश्व भर में होता है, एनडीए में भी होता है, उसमें कोई गलत नहीं। कल जो चंद्रबाबू नायडू जी माननीय मोदी जी को जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, शायद विपक्ष के कोई लोगों ने नहीं किया, वो आज एनडीए में क्लोजेस्ट एलायंस, उसमें उसमें मुझे कोई हिपोक्रेसी नहीं लगता है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ टॉकिंग। इनफैक्ट वो अच्छी चीज़ है अगर दो लोग अलग अलग है वो साथ में आए, एक कॉमन ग्राउंड आए। बट एनडीए और इंडिया अलायंस में एक फर्क है संजय जी, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। बात इस पे मत रखिए कि कल चंद्रबाबू नायडू जी मोदी जी को गाली दे रहे थे। मैं गाली शब्द का प्रयोग बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा था कि उन्होंने गालियों का प्रयोग किया है। वो प्रैक्टिकलिटी है कि आज मैं आपसे लड़ूंगा, कल हम एक होते, हमें चुनाव लड़ना है। दैट इज प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। वो इंडिया अलायंस में भी, एनडीए में भी। दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज एनडीए आने के बाद क्या हो रहा है। देयर इज अ कॉमन विजन, देयर इज अ लीडर हु इज डेजिग्नेटेड। इसमें कोई डाउट नहीं कि नरेंद्र मोदी जी इज द लीडर ऑफ इंडिया। देयर इज जीरो डाउट इन दैट। There is a vision, there is a mission, there is a basic ideology accepted, there is a basic principle accepted. Within that, you can have disagreements. जैसे आजकल चिराग पासवान जी के कुछ मुद्दों पर है, जयंत चौधरी जी के, शायद चंद्रबाबू नायडू जी की भी हो सकते हैं। बट द ओवरऑल मिशन विजन is clear and the leader is extremely clear. Yet under the leadership of Narendra Modi ji, there is no ambiguity. There is no Narendra Modi ji and Chandrababu Naidu ji and Chirag Paswan ji, and there is Narendra Modi ji. Number one, he is the first amongst equals, and then there's the rest of them who are equals. Under this leadership, there is a vision for India. वो इंडिया अलायंस में नहीं है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बात कहाँ आ जाती है टीवी चैनल्स पे भी, डिबेट पे, ओ आप ममता जी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे, साथ में के साथ थे, लेफ्ट और कांग्रेस लड़ रहे। वो बात है ही नहीं। वो ठीक है साथ आए, वो तो एनडीए में भी वही है और कल वापस लड़ेगी। कल अगर ये जो एआईडीएमके और बीजेपी एक दूसरे को गाली दे रही थी तमिलनाडु में, अब साथ में आ रही है इस इलेक्शन में, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो पॉलिटिक्स प्रैक्टिकल ही बात है। पॉइंट इज, आर यू क्लियर? क्या तमिलनाडु के लीडर्स, जो वहां के मुख्यमंत्री एआईडीएम के लीडर्स हो गया, दावेदार हो गए, वो क्या कल नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को नहीं मानेंगे? दिल बी वेरी क्लियर, नरेंद्र मोदी जी इज द लीडर ऑफ दैट इंडिया अलायंस, अगर वो उसमें आते हैं। दैट इज नॉट देयर। नंबर टू, मैंने इनको एक सजेशन दिया था कि लेट्स नॉट हैव अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हम एक विजन डॉक्यूमेंट करते हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट जो बताएगा अगले 30 साल में हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं। भाजपा का एक विजन है, 10 साल से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, अब 11वां साल है उनका, बट मैं 10 साल की बात कर रहा हूं, आज से 1 साल पहले उन्होंने क्या अचीव किया, आगे वो क्या करेंगे। हमारा क्या विजन है भारत के लिए, हम अपना विजन दें। लोग मोदी जी का विजन देखें, एनडीए का देखें, और हमारा विजन देखें। जिसको तय करना है, जो चूज करना है, वो चूज करें। तीसरी चीज, इंडिया अलायंस बहुत लेफ्ट हो चुका है, या उनके जो लोग उनके लिए बोलते हैं वो बहुत लेफ्ट के लोग हैं। और आप ये अप्रिशिएट करोगे संजय जी कि वामपंथी सोच, लेफ्ट सोच, एक मिनट इंटरप्ट करूँगा। या ये भी सही है कि कांग्रेस जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, इनके आसपास के जितने भी एडवाइजर्स हैं वो सारे लेफ्टिस्ट हैं। वह उस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, और लेफ्ट से इत्तेफाक रखना कोई गलत बात नहीं है। मैं उससे भी, उसको भी बुरा नहीं मानता हूँ। हम एक गरीब मुल्क है तो लेफ्ट में हो सकते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, एक संजय जी। दूसरी चीज, सारे जेएनयू वाले हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले ही हैं। हाँ उसी माइंड से, आइसा वाले लोग हैं, उसी माइंड, वो तो है ही, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को काला झंडा, आइसा वाले तो नक्सल्स हैं बिल्कुल। मनमोहन जी को काला झंडा दिखाया था, आज वो तय कर रहे हैं, तो वो दिक्कत है। सेकंड चीज क्या है, हम एक एस्पिरेशनल देश है संजय जी, वे वेरी एस्पिरेशनल। और वो एस्पिरेशन लेफ्ट
एक्सट्रीम लेफ्ट की आइडियोलॉजी में नहीं आता है। सबको गरीब नहीं होना है, सबको पैसे वाला बनना है, वो चेंज हो चुका है। तीसरी चीज, अगर अगर आप महात्मा गांधी से आप अग्री करो कि नहीं करो, महात्मा गांधी की क्रेडिबिलिटी इसलिए थी बिकॉज महात्मा गांधी प्रैक्टिस टू एन एक्सटेंट व्हाट ही प्रीच्ड। अगर आप एक पोर्शे में आके पॉवर्टी की बात करोगे, आप एक मर्सिडीज में आते मार्क्सिज्म की बात करोगे, जैसे कि मुंबई में वो एक्ट्रेसेस या एक्टर्स है, वो BMW 7 सीरीज पेट्रोल डीजल में आकर कहते हैं यहाँ पे चार झाड़ मत काटो, मेट्रो एक्सटेंड मत करो, उसको कौन गंभीरता से लेगा? तो वो जैसे वो एक एक्टर था लियोनार्डो, वो प्राइवेट प्लेन में गया क्लाइमेट चेंज पे बात करने को यूनाइटेड नेशन। तो पोर्शे पॉवर्टी इज नॉट एक्सेप्टेड, मर्सिडीज मार्क्सिज्म एक्सेप्टेड नहीं है, तो या तो आप प्रैक्टिस करो। तो ये जो चीज है वो लोग उससे तालमेल नहीं हो रहा है। लोग यंग लीडर्स, यंग बच्चे उसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। और आज के जमाने में संजय जी, एवरीवन वांट्स टू प्रोग्रेस, सबको आगे जाना है जिंदगी में। ये पहला एक था कि सब गरीब हो, अब सबको पैसे वाले बनना है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। वो तो डेंग शियाओपिंग ने ही चाइना में ही चेंज कर दिया था, इट्स ग्लोरियस टू बी रिच। ट्रू, इट इज। और पैसे वाला होना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। आप पैसे वाले होगे, आप टैक्स भरोगे, आप देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करें। मुझे लगता है देश से बड़ी सेवा कुछ नहीं कि जब आप खुद एक बिजनेस शुरू करो और 4 लोगों को आप नौकरी दो और उनकी जिंदगी को बचाओ। इससे अच्छी सेवा और क्या हो सकती है? ये भी तो एक तरह की देश सेवा है। देश उससे भी आगे बढ़ेगा, फ्यूचर जनरेशंस बढ़ेंगे। व्हाई शुड वी बी अगेंस्ट बिजनेस? हाँ, वी शुड बी अगेंस्ट क्रोनिज्म, नॉट अगेंस्ट बिजनेस। बिजनेसमैन शुड बी वेलकम एंड ये जो आजकल राहुल गांधी जी जो हैं वो बिजनेस के अगेंस्ट में बोलते रहते हैं और हर चीज़ में कास्ट ढूंढते रहते हैं, मेरिट के अगेंस्ट में बोलते रहते हैं, वेयर इज ही गेटिंग दिस फ्रॉम? इसमें भी मेरी 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज है कास्ट को लेकर, क्योंकि कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब तक आप सेंसस नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन गरीब है। जैसे बिहार में सर्वे हुआ, पता चला कितने ब्राह्मण हैं जो मुसलमान और दलितों से ज्यादा गरीब है। दैट इज इकोनॉमिक सर्वे दैट हैपेंस। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे, वो तो पहले से ही होता है। हाँ, तो उसके साथ कास्ट सर्वे क्यों करना है? क्योंकि क्योंकि फिर आप स्पेसिफिक, इसका मतलब आप कास्ट को सर्टेन कंडीशन से कन्फ्लेट कर रहे हैं। मतलब आप जो है वो ब्रिटिश जो ट्रोप शुरू किया था 1861 से पहले कोई फिक्स्ड कास्ट नहीं थी। करेक्ट, कास्ट वाज ऑलवेज डायनामिक। वाज ऑलवेज डायनामिक, आई एग्री। कास्ट इज अ कलेक्टिव ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। वो कास्ट है और एक वर्ण है। कास्ट वुड ऑलवेज मूव अप एंड डाउन दी वर्ण लैडर। In fact, in different states, the same caste was treated differently. For example, प्रधानमंत्री जी का अगर आप कास्ट देख लें, in some states it was backward, in some states it was not considered backward, but वो आ गए। तो they are different। सुशील मोदी जी को ले लीजिए। मोदी जी को, सुशील मोदी जी बिहार में बैकवर्ड हैं आपके। वो दिलीप मंडल जी जो हैं वो द ग्रेट वॉरियर फॉर द डाउन ट्रॉडन एंड बैकवर्ड कास्ट। ही इज सपोज टू बी अ बैकवर्ड इन झारखंड, लेकिन वही जो लोग हैं वो पूरे भारत में, शेष भारत में वो फॉरवर्ड है। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट दिलीप मंडल, बट हाँ, सुशील मोदी जी का मुझे पता था कि वो बैकवर्ड वहाँ वैश्य बेसिकली। तो ये चीज़ें डायनामिक है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, इसलिए स्टेट वाइज होना ज़रूरी है कि आपको पता चले इकोनॉमिक और कास्ट में क्या है, और उसके लिए आप स्पेसिफिक पॉलिसीज बना सको, नंबर 1। बट नहीं, राहुल गांधी का कास्ट तो अलग है। उसमें देयर इज नो रूम फॉर इकोनॉमी, देयर नो रूम फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर, देयर इज नो रूम फॉर इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। वेरी क्लियर फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर, वेरी क्लियर। देखिए, जस्टिस गवाई ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भाई एक IAS शेड्यूल कास्ट का बेटा जो है उसको रिजर्वेशन क्यों चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की लेक्सिकॉन में तो उसको चाहिए। नहीं, बट So that means he is battling for an idea which is basically to divide. It is not for progress. नहीं, आई स्लाइटली डिसएग्री ऑन दैट। सो इकोनॉमिक आई वांट, बट आई हैव वन मोर पीफ ऑन दिस इश्यू। इसमें ये है कि जो हमारे बैकवर्ड कास्ट के भाई बहन हैं, वो फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटीज़ देख लो या आप स्टेट्स देख लो जहाँ पर भी वो एसपीज बनते, एग्जांपल आप देख लो, तो क्या वो शहर के एसपी बनते? जैसे अगर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश फॉर एग्जांपल, या महाराष्ट्र देख लीजिए किसी को, जो वहाँ के एसपीज है जो एससी कम्युनिटी से आते, क्या उनको इम्पोर्टेंट शहर दिया जाता है? क्या यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बैकवर्ड क्लास ऐसी अलग अलग चीजें हैं।
हाँ, मैं एसीज की बात कर रहा हूँ। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, लेट मी नरेट अ फैक्ट, No, no, आप उसको फैक्ट चेक करवा लीजिएगा। नहीं, मैं ओबीसी 76% of the rulers of the princely states that integrated into India वो in 1947 were from caste which are today labeled as OBCs. ओके, आई चेक दिस। चेक कर लीजिएगा इसको आप। बट मैं इसमें कुछ और और किया, पूरे के पूरे साउथ में आपके वोट यार क्या है? बट मैं यादव्स। विजयनगर एम्पायर क्या थे? यादव्स। देवगिरी क्या थे? यादव्स। और देख लीजिए पूरा का पूरा आप, काकाटियाज को ले लीजिए आप, एक पांड्या एम्पायर को छोड़ के सारे वो हैं जो आजकल ओबीसी कहलाते हैं। भाई किस हिसाब से? तो ये ओबीसी इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। एक और फैक्ट बताता हूँ आपको, 1931 में डिसकंटिन्यू क्यों किया अंग्रेजों ने? आपको पता क्यों किया था? बताइए। राव बलबीर सिंह, ये जो रेवाड़ी का जो ये आपका अहीर साम्राज्य हुआ करता था, उसके साइन ऑफ दैट राव बलबीर सिंह, राव तुलाराम के वंशज, राव तुलाराम के नाम पे तो अभी रोड भी है, आपको जानते दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट से आते हुए हैं। राउतुल्ला मार्ग। तो राव बलबीर सिंह ग्रैंडफादर ऑफ राव इंद्रजीत सिंह। करेक्ट। राव इंद्रजीत नहीं, हरियाणा, गुरुग्राम, हाँ, गुरुग्राम वाले। गुड़गांव वाले रेवाड़ी के हैं बेसिकली। वो रेवाड़ी का जो वो पूरा अहीरवाल है, उसके राजा हुआ करते थे वो लोग। राव बलबीर सिंह ने एक आंदोलन चलाया बड़ा ज़बरदस्त उस समय, कि भाई ये अहीरों को आपने शूद्रों में कैसे डाल दिया, हम तो क्षत्रिय हैं। उनकी देखा देखी और बहुत सारे लोग जो हैं वो आ गए कि साहब कि आप हमको ये शूद्र कैसे बोल रहे हैं। उस चक्कर में हंगामा हुआ, तो 1931 के सेंसस के बाद अंग्रेजों ने कहा इससे पीछा छुड़ाओ, ये हमें कास्ट सेंसस करना ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की बैकवर्ड पॉलिटिक्स ऐसी है कि साहब वो आप अगर कह दो कि आप बैकवर्ड हो तो आप बैकवर्ड हो गए, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग कि हाँ साहब कि आप में बैकवर्डनेस के कौन से गुण हैं। पीपल ऑफ द रूलर्स, राजस्थान में जाट, वो बैकवर्ड हो गए। यादव्स इन साउथ 90% जो है वो यादव, और विजयनगर एम्पायर यादव एम्पायर, और वो बैकवर्ड हो गए। इसमें कोई नहीं आता। तो जब आप कहते हैं बैकवर्ड जो है वो ऐसे हो गए और वो ऐसे हो गए, तो ये फॉरगेट्स के साथ ये जो बैकवर्ड हैं, दीज आर दी लैंड ओनिंग कास्ट। ये बैकवर्ड वो हैं जिनको अंग्रेज़ों ने मार्शल कास्ट डेजिग्नेट किया था।